શું છે? પરદ્રવ્યની ઈચ્છા હોય તો તે પોતાના હાથની વાત નથી. કેમ કે મળે ક્યારેક મળી જાય, પુણ્યનો ઉદય હોય તો, ક્યારેક નો બી મળે, અથવા પ્રાપ્ત થાય અથવા ન પણ થાય. आपकी सब इच्छा पूरी हो गई नहीं हुई. जितनी हुई है वो आपका पुण्य का उदय है इसलिए हुई है, और जितनी हुई नहीं है बाकी है वो आपका पाप का उदय है इसलिए नहीं हुई है. क्या? तो ये तो परद्रव्य के लिए ये परिस्थिति है, પણ આ તો સ્વદ્રવ્ય પોતે જ છે. આત્મદ્રવ્ય તો પોતે જ છે. ખરેખર તો સ્વદ્રવ્ય તું જ છો એમ કહીને એમ કહે છે કે તારું કાર્ય સ્વાધીન છે, તારા હાથમાં છે. आत्मद्रव्य प्राप्त करना ये तेरे हाथ की बात है, तेरे पुरुषार्थ से मिल ही जाएगा. क्या? पैसा तेरे पुरुषार्थ से नहीं मिलेगा. पैसा तो सबको बहुत कमाना है ना, कि नहीं? वो अपने हाथ की बात नहीं है, चाहना से मिलता नहीं है. ठीक है ना? लेकिन ये कार्य चाहने से मिल जाता है, लेकिन जीव चाहता नहीं है. यहाँ प्रॉब्लम यहाँ है. क्यों नहीं चाहता है? कि वो दुनिया के पदार्थ चाहता है. તારું કાર્ય સ્વાધીન છે, પરાધીન નથી કે કદાચ ન થાય. एक भी जीव अनादिकाल से आज तक जिसको आत्म प्राप्ति की चाहना हुई और उसको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे एग्जाम्पल के लिए भी एक एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है. क्या? कि भी ये एक एग्जाम्पल है, उसने बहुत चाहना की थी मुझे मेरे आत्मा का अनुभव हो, कि बेचारे को नहीं मिला. ऐसे दिखाने के लिए एक भी एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं है. का मतलब क्या हुआ? कि जितने जीव ने आत्म प्राप्ति की एकमात्र चाहना की, सबको आत्मा मिल गया, सबको अनुभव हो गया. केम के ये कार्य पराधीन नहीं, पर के आधार से आत्मा की प्राप्ति हो ऐसा नहीं है. स्वयं प्रयास करे तो प्राप्त हो जाता है. जेम के पैसा आदि मारा कंट्रोल में नहीं, चाहता तो मैं हूं, मिलता नहीं. जितना चाहता हूं उतना मिलता है? नहीं मिलता है. पक्का सबको कि चाहता है उससे ज्यादा मिल जाता है. ऐसा है क्या किसी को? मैं 100 रुपया चाहता हूँ लेकिन 1000 मिलता है, क्या? व्हाट कैन आई डू? ऐसा किसी को हुआ? नहीं. જેમ કે પૈસા આદિ મારા કંટ્રોલમાં નથી, શું કરું એમ થાય. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ तो शक्ति भी बहुत है. क्या? शक्ति, जीव की शक्ति बहुत है कि वो चाहे तो केवल ज्ञान उसको हो सकता है. उसको तो आत्मज्ञान खाली करने का है, शक्ति की अपेक्षा से. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं?
जैसा एक बॉम्ब है, वो 10,000 आदमी को मार देता है, क्या उतनी शक्ति है ना उसमें? पावर उसका कितना है? इतना पावर है। लेकिन समझो कि जंगल में एक ही आदमी है और आप उसके ऊपर वो बॉम्ब डाले, तो वो एक आदमी मर जाएगा। तो क्या बॉम्ब की शक्ति एक आदमी को मारने की है? एक ही तो मरा, एक ही तो मरा, तो शक्ति उतनी है ना कि नहीं? शक्ति तो 10,000 मारने की है। ऐसे आत्मा में केवल ज्ञान लेने की शक्ति है। उसको सम्यक दर्शन करना ये छोटा काम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहते हैं અહીંયા તો શક્તિ પણ ઘણી છે। કરી પણ શકે છે। आत्मज्ञान अभी प्राप्त कर सकते हैं। पंचमारा के अंत तक कोई भी जीव अपने आत्मा का अनुभव कर सकता है। પણ એના માટે તારી તૈયારી જોઈએ, બસ इतना चाहिए। क्या પોતાની તૈયારી ન હોય ત્યારે મારી તૈયારી નથી એમ સ્વીકારવું જોઈએ। रब्बी मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आपको आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। क्या तो आप क्या सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है? कि बहाना देते हैं कि देखो हमको प्रॉब्लम कितना है, बिजनेस का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, तबीयत का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है। हाँ, कहाँ से हम आत्मज्ञान कर सकते हैं? इसे आप समझ रहे हो ना? ऐसा ही तो है ना अंदर में। हाँ कि नहीं है? इसको नहीं है ऐसा बोलो ना मेरे को, खाली वही बोलो। क्या ऐसे नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है कि अभी मुझे करना नहीं है, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बराबर, ऐसा होना चाहिए, ये कहते हैं। कभी भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या नहीं तो मिसकॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या होगा कि ये सब प्रॉब्लम है ना, ठीक है ना? ये कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात ली है। क्या પોતાની તૈયારી ન હોય, आत्मज्ञान प्राप्त करने की अपनी तैयारी न हो, तो मारी तैयारी નથી એટલે મારે કરવું નથી। અરે રે રે, હવે प्रॉब्लम આવશે। क्या नक्की करना? बोलो, क्या नहीं करना है? देखो बोलने में तकलीफ होती है ना कि नहीं होती? होनी चाहिए तकलीफ। મારે કરવું નથી એમ સ્વીકારવું જોઈએ। મારે આત્મજ્ઞાન કરવું નથી। ગમે ત્યારે આ વાત મગજમાં હોવી જોઈએ। એની બદલે બીજાનું બહાનું કાઢવું ન જોઈએ। अभी बोला ना सब प्रॉब्लम, मुझे तो करना है, मेरे को ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए कि ऐसा कभी नहीं करना कहते हैं। क्योंकि करने वाले को तो हो ही जाता है, इसलिए
क्या करना नहीं है तो कहां से होगा? नहीं हुआ उसका मतलब कि आपको करना नहीं है। अपनी वाणी में यानी अपने बोलने में, अपने विचार में ये चेंज पहले होना चाहिए कि भाई आज तक मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ? मुझे करना ही नहीं था। अगर करना होता तो हो ही जाता। ठीक है ना? બીજાનું બાનું કાઢવું ન જોઈએ. શું કરીએ? મારે તો કરવું છે પણ આવા સંયોગ છે, આવી प्रतिकूलता છે. प्रतिकूलता माने प्रॉब्लम्स. मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है માટે મારો પુરુષાર્થ ચાલતો નથી. मेरा पुरुषार्थ इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरे को इतने प्रॉब्लम है. आपको क्या है? कुछ भी नहीं है. हमको तो कितना प्रॉब्लम है. हाँ है ना? है कि नहीं प्रॉब्लम? हाँ देखो है इसको. फिर कैसे करेगा वो? हाँ तद्दन વાત ખોટી. કેમ કે પ્રતિકૂળતામાં વધારે પુરુષાર્થ ચાલે એવો જીવનો સ્વભાવ છે. प्रतिकूलता माने समस्या, तकलीफ, प्रॉब्लम्स जब आपको होता है संसार में होता है ना, तो भी आपका पुरुषार्थ यानी प्रयास कम होता है या बढ़ता है? कम हो जाता ना कि बढ़ता है? क्या होता है? इसमें लिखा है वो पढ़कर नहीं बोलना. आपके अंदर में क्या है वो बोलना. उसको ठीक करने में पुरुषार्थ लगता है. लगता है करते हैं ना, बढ़ता है ना प्रयास. और वो ठीक नहीं होता तब तक क्या होता है? और ज्यादा लगा. और पीछे लगते हैं ना तो फिर पुरुषार्थ बढ़ता है ना. प्रॉब्लम में देख लो, आपका स्वभाव देख लो. कोई भी प्रॉब्लम किसी को आता है तो वो शांत नहीं बैठता है ना. बैठता है? नहीं. सीधा उसका प्रयास चालू हो जाता है. होता है कि नहीं? और वो प्रॉब्लम सॉल्व न हो तब तक क्या होता है? बेचैनी होती है तो फिर सो जाता है दवा खाकर. क्या करता है? इसको पता है बेचैनी की क्या दवा है? क्या? वो स्ट्रेस मिल क्या? स्ट्रेस हो जाए तो उसकी दवा है. वो खा लेता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है? है ना? क्योंकि जीव का ये स्वभाव है. कोई किसी को सिखाता नहीं है. लेकिन वास्तविक तो दूसरे लोग उसको कहते थोड़ी शांति रखो हो जाएगा. उल्टा कहते हैं सब लोग. हाँ ठीक है हो जाएगा. इतना अड़बड़ाटी मत करो. लेकिन वो रहता नहीं है. वो उसको वो पकड़ कर रखना पड़ता है. नहीं मेरे को ये सॉल्व करना है. उसको शांति नहीं होती, नींद नहीं आती, खाना पीना सुहाता नहीं है. जो प्रॉब्लम बढ़ गया होता है कि नहीं? नेचुरल हो रहा है कि नहीं? तो हमको भी अगर संसार में प्रॉब्लम बढ़ जाए तो वो हमको आत्म प्राप्ति में आपको पुश करते हैं, रोकते नहीं है. कब ऐसा हो कि जो भी आपका संसार का प्रॉब्लम है उसमें जो आपका जोर लगता है ना, जोर
पुरुषार्थ जोर है ना, वो पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने क्या? जोर। जोर है ना आपको वो प्रॉब्लम को ठीक करने का। हाँ, तो जब उसको नक्की होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे पाप के कारण से आया है, क्या जब तक पाप का उदय रहेगा तो ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। इसलिए वो उसको ठीक करने का कार्य करता है, लेकिन जोर नहीं लगाता है। वो फर्क कहां से हुआ देख लो। क्योंकि उसको ठीक करे बिना वो रह नहीं सकता। एक तो प्रॉब्लम को ठीक करना, और एक तो प्रॉब्लम को ठीक करने में अपना पूरा जोर लगाना। दो बात अलग है। अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मुमुक्षु को पता लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आया है ये मेरे पाप के फल में आया है, क्या, और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगा, माने कब सॉल्व होगा, कि जब मुझे पुण्य का उदय आएगा तभी हो जाएगा। लेकिन ऐसी समझ से भी वो शांत नहीं रह सकता है। क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब वास्तविकता आ रही है। देखो एकदम प्रैक्टिकल है ये पूरा मार्ग। शांत नहीं रहता है तो उसको कहा कि तुम जो भी तुमको होए वो सब करो, क्या, जो भी तुम्हारा प्रयास है वो करो, लेकिन तुम्हारा जो जोर है वो मत लगाओ, क्योंकि जोर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कर्म हटते नहीं है, क्या। तो जो जोर बचा वो पूरा आत्म कल्याण में लगता है। इसलिए प्रॉब्लम आए तो पुरुषार्थ आत्मा का बढ़ जाता है। ये न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसको विश्वास होना चाहिए। कर्म का जो बंधन का विज्ञान है, कोई भी जीव को, मुमुक्षु को शुरुआत में सबसे पहला जो निर्णय होता है मुमुक्षु को, ये कर्म का बंधन का विज्ञान का निर्णय हो जाता है उसको। यहां से उसकी शुरुआत होती है। ये जब तक नहीं है तब तक उसका पुरुषार्थ पर के कार्य में लगा हुआ रहता है। तो सर्वप्रथम मुमुक्षु को ये नक्की करना चाहिए कि जो भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मैं ही कारण हूं, मेरा ही पूर्व कर्म है, उसका ये फल है। और वो जब तक कर्म का उदय है तब तक ये फल रहेगा। फिर पैसा भी उसके कारण से है, गरीबाई भी उसके कारण से है, दोनों। पुण्य का उदय जाए पूरा हो गया, पाप का उदय चालू हुआ तो पैसा चला जाएगा। कितना भी आपने प्लानिंग किया हो सब बेकार जाएगा। आपका प्लानिंग कुछ भी काम का नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पाप का उदय है वो खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। ये उसको विश्वास जब आ जाता है ये बात का, तब वो क्या करता है कि पूरा जोर जो पहले लगाता था, क्या, वो जोर को जितना बचा सके उतना बचाकर अपने आत्म कल्याण में लगाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रॉब्लम आना ये आत्म कल्याण में उसको बहुत लाभकारी है, क्योंकि उसका पुरुषार्थ बढ़ता है। वो टाइम हो गया है। म्यूजिक 25
साहब जी, हाँ, साहब जी, लास्ट ट्यूसडे सत्संग में बात आई थी ना कि सामने वाले का मतलब सामने वाले के ऊपर क्रोध करूँ तो उसी समय गुण देखना, तो उसी समय गुण देखना या पहले ब्लेमिंग हटाना फिर गुण देखना, क्योंकि उसी समय गुण देखना तो नहीं कर पा रही हूँ साहब जी। प्रैक्टिस चाहिए। क्या है, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होती है, स्टार्ट करने में कोई भी काम में तकलीफ होती है, लेकिन प्रयत्न जारी रखना, वापस ट्राई करना, दूसरी बार। जैसे क्रोध करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं ना, अपन को पूरा दिन मिल जाएगा, तो अपने को एक्सपेरिमेंट करने के लिए फैसिलिटी अपने पास ही है, क्योंकि बारंबार क्रोध तो सबको हो गई। ठीक है ना, अच्छा है, आपको सुविधा है। हाँ? आपको खुश होना चाहिए, कोई क्रोध करे तो ठीक है, मेरे को प्रयोग करने का नया नया चांस मिलेगा, तो आपको उसमें प्रोग्रेस, उसके पीछे लग जाना। कि गुण बाद में सोचना जब फेल हो कि वो व्यक्ति में क्या क्या गुण है, वो टाइम में मुझे क्यों ख्याल में नहीं आया। ऐसे विचार कर कर नक्की करना कि ये सब गुण है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, ऐसा नक्की कर कर फिर दूसरा मौका देगा वो व्यक्ति आपको। तो अभी आपको फिर गुण देखना है, तो आपको शुरुआत में 1 2 3 4 प्रसंग में थोड़ा कठिनाई हो सकती है, बाद में इजी हो जाएगा, और इजी हो जाएगा तो आपको बड़ा काम भी हो जाएगा कि आपको उसका जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा। बाकी ये विचार करना उसमें स्लो है, वो सब करना है तो वो भी करिए, ठीक है, वो थोड़ा स्लो है, ये सीधा एकदम राम बाण इलाज इसको कहते हैं। राम का बाण कभी फेल नहीं होता, ऐसा छोड़ा वो खत्म हुआ, ऐसा ये रामबाण इलाज है ये। थैंक यू साहब जी। अभी बात आई कि प्रतिकूलता में जोर नहीं लगाना है, संसार में प्रतिकूलता। उसके पहले वो प्रिंसिपल आपको पकड़ना चाहिए। हाँ। आपको प्रिंसिपल जब तक दृढ़ता नहीं होगी कि मेरे पूर्व कर्म का फल है, ये किसी का दोष नहीं है, इसकी टेस्ट यहाँ है। आपको, आप समझ रहे हो शायद कि आपको वो तो नक्की हो गया है, अगर आप समझ रहे हो तो मैं आपको उसका चेक करने के लिए आपको बताता हूँ कैसे आपको पता लगे कि आपका नक्की हुआ है। जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आया तो कोई व्यक्ति तो रहेगा सामने या कोई सिचुएशन रहेगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल कोर्स में आप क्या करेंगे, तेरे लिए मेरे को प्रॉब्लम आया, तो फिर उसके साथ आप उसका मुंह देखना नहीं चाहेंगे, हाँ, मुंह लटका कर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। ये सब इम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसके कारण से हुआ ना, इसलिए अभी आपको ये सिद्धांत का दृढ़ निश्चय हो गया कि पूर्व कर्म का पाप का उदय है ना, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम आया, इससे नहीं आया, तो आपका रिलेशन उससे बिगड़ेगा नहीं, तो आप समझ लोगे आपको श्रद्धा है कर्म उदय का, आप उसके साथ नॉर्मल रहेंगे जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। जैसा इसने कुछ नहीं किया ना, तो मैं इसके साथ, तूने किया है, इसने नहीं किया है, तो मैं इसके साथ नॉर्मल हूं ना, ऐसे इसके साथ नॉर्मल रहना, तो आपको पक्का श्रद्धान हो गया है। हाँ, अंदर में भी नहीं होना चाहिए उसके प्रति द्वेष भाव, क्योंकि उसने किया नहीं तो कैसे होगा द्वेष, उसने कुछ किया ही नहीं है, सब आपके ही किया हुआ है ना, आपके ही तो कर्म है वो, उसको तो कुरियर है वो बेचारा, कुरियर खाना अच्छा नहीं लाया तो उसको मारना क्या, हाँ, क्या करना उसको, तो कुरियर है, आपका कर्म का डिलीवरी कर रहा है वो,
ये सब डिलीवरी मैन है यहाँ, सब अपने पास जितने लोग हैं ना, these are all delivery people, all courier, house full of courier. आपका कर्म है, इनको कहता है कि जाकर इसको गाली दे, तो आकर आ जाते वो गाली देने के लिए। हाँ, वो बेचारे कुछ करते ही नहीं है, और बीच में वो कमीशन कर्म बंधन का लेकर चले जाते बगैर मफत का कमीशन उसको कर्म बंधन का मिलता है। अभी क्या प्रश्न है आपका, बोलो। नहीं, आपने जवाब दे दिया। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना आप। आपको जब गुस्सा आता है तो आप उस समय में नक्की करते जाओ कि इसके कारण से नहीं हुआ, मैं क्यों इसके ऊपर गुस्सा कर रहा हूँ, मेरा पाप का उदय है, इसने क्या किया है, क्यों मैं इसके ऊपर गुस्सा। ऐसे शुरुआत में तत्व विचार करते करते निश्चय हो जाएगा, ठीक है ना। साहिब जी, जैसे बात आई कि चाहना में इतना पावर है कि मुझे आत्मज्ञान मोक्ष तक लेके जा सकता है, तो ऐसा चाहना में इतना पावर है, चाहना मतलब भावना भाने में इतनी पावर है। हाँ, भावना में बहुत पावर है। जयश्री के 21 नंबर का बोल है भावना के विषय में, सुनिए आप, घर में वीडियो है गुरुदेव का, नैरोबी का 21 नंबर का, आपको गुरुदेव दिखेंगे उसमें। हाँ? और कहते हैं कि भावना अगर हो, उसका फल ना आए तो पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा। भावना की ताकत इतनी है कि उसका फल आएगा आएगा और आएगा ही। 14 ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े। बहुत अच्छा प्रवचन है। तो आपको सुनेंगे तो आपको भावना के बारे में, उसकी ताकत कितनी है, वो सब आपको नक्की हो जाएगा। साहब जी, आत्मा की रुचि का जो बात आया, और एक तरफ ऐसा है कि ज्ञानी की पहचान का भी बताया, ज्ञानी का पहचान, तो इसमें पहले आत्मा की रुचि, ज्ञानी का पहचान का विषय नहीं है, लास्ट नहीं है ना। पहचानने का विषय ये प्रश्न में अभी तक नहीं आया। संस्कार, आत्मा का रुचि का है, आत्मा की चाहना, एकमात्र आत्मकल्याण करने की भावना, ये सब है विषय। तो ये भावना और रुचि सब ऐसा एक ही है, आत्मा की, हाँ, सब आत्मा की। तो ये करने से संस्कार अंदर में, ये करने से, रुचि करने से और भावना करने से अंदर में संस्कार पड़ जाएंगे। संस्कार बढ़ेंगे कम से कम, कम से कम वो तो मोक्ष तक हो जाएगा ऐसा लिया ना, तो वहाँ तो उतना लिया है। हाँ, हाँ, तो उसमें संस्कार जो लिए, यानी वो यही संस्कार है जो बात चल रही है कि आत्मा की रुचि और भावना के जो है, ये बारंबार मैं अपने स्वरूप की रुचि और चाहना जो करूँ, तो उसके ऐसे संस्कार अंदर में बढ़ जाते हैं, और वो आगे जाके जवाब देते जैसे हैं। आपको पैसे के संस्कार है कि नहीं, कि नहीं है, कैसे हुए, विचार किया, रुचि किया, बारम्बार उसको देखकर, बंडल को देखकर क्या किया, हाँ हाँ ऐसा सब किया, गिनते गिनते किया, कहीं भी कोई देखा बंडल, हाँ, एक मूवी में तो मेरे पास आए वो बैग पूरा बंडल, ये सब हुआ के नहीं अंदर में। बेनिफिट्स का भी विचार है कि खरीद सकता हूँ, आए तो मैं गाड़ी ले सकता हूँ, घर, वो उसके बेनिफिट्स का भी है, लेकिन वो सब उतना फास्ट है। लेकिन मेन जो बात है कि पैसा देखने से क्या होता है, खुशी हो जाती है, खुशी होती है, हंसने लगता है वो, अकेला भी रूम में बैठा बैठा अकेला भी वो हंसेगा। उसका याद भी मूड ठीक हो गया, उसका मूड ठीक हो जाता है।
हाँ, तो वो सब टाइम में संस्कार पड़ते हैं उसको, रुचि के संस्कार पड़ते हैं। मुझे चाहिए, चाहना है, आई वॉन्ट, वॉन्ट है ना, हाँ, वॉन्ट want। पैसे का, कि ठीक है उसके पास है वो मजा करे, मेरे को नहीं चाहिए, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को चाहिए, ऐसा होता है ना। ऐसा होता है। हाँ, तो उसके संस्कार पड़ जाते। पैसे की बात करो तो कहीं कान खुल जाते। हाँ, कोई दूर भी बात करे पैसे की, हाँ, तो कान खुल जाएंगे। हाँ, आत्मा की बात करो तो बंद हो जाएगी। अभी उल्टा करना है। वो संस्कार है। જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, આજે જે વાત આવી કે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીના યોગમાં જો હું આત્મકલ્યાણનું કાર્ય કરી શકું છું કરીને, તો અને અબજો કરોડોમાં એવા જ્ઞાની હોય છે કરીને, તો સાહેબજી એવું લાગે છે અંદરમાં કે બહુ ઇઝીલી કે બહુ આસાનીથી જ્ઞાની મળી ગયા છે. તો જે આગળનું કાર્ય કરવાનું છે એમાં હું ડિલે કરતી જાઉં છું અને મળી ગયા છે એની જ હૂંફમાં હું બેઠી છું સાહેબજી. તો ત્યાં મારો પુરુષાર્થ કેવી રીતે હું જોર કરીને આ કાર્ય પૂરું કરું સાહેબજી, પ્લીઝ માર્ગદર્શન આપશો. ये प्रमाद है ना जीव का। क्या करें, प्रमाद, जीव का प्रमाद है। जैसे आपको किसी से पैसा बहुत साल से लेने का बाकी है, बड़ी अमाउंट, पहले लगा था कि वो मिलेगी नहीं, लेकिन उसने फोन किया आपको कि आज मेरे पास है, आप आकर ले जाओ, तो आप खुश हो गए। लेना नहीं है, खुश हो गए बस। तो खुशी हो गई, पैसा ऐसा होता है क्या? लेने को लेते हो कि ऐसे आई एम हैप्पी, ऐसे आप ही बोलते हैं। ऐसे अपन को मार्ग मिल गया है तो आप खाली खुश करेंगे कि मार्ग में आगे बढ़कर काम पूरा करेंगे? हाँ? नहीं तो वापिस ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको मिसयूज किया ना, तो नया कर्म बंधन ऐसे ही होता है कि फिर वो नहीं मिलता है। जो भी आपको मिला है उसको आप मिसयूज करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, आप उसको यूज करेंगे तो वापस मिलेगा। ये उसका कर्म का साइंस, ये उसका साइंस। आगे जाकर कहते हैं ना, अगले वो में मुझे देव गुरु शास्त्र मिले। हाँ, तो इसका अभी मिला है तो उसका यूज आप नहीं करते हो तो कहाँ से मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। उसका यूज कर कर अपना आत्मकल्याण का कार्य में लग जाओ, फिर बाकी भी रहे, पूरा न हो तो वापस मिलेंगे आपको। लेकिन अभी कुछ नहीं करे और आगे अगले वो में मिले बस हमको, ऐसी खाली इच्छा करे तो कुछ होने वाला नहीं। યુઝમાં બહુમાનનું પાઠ બહુ મોટું છે. यूज करो ये वस्तु, अभी मिला है ये जन्म में तो मैं यूज कर रहा हूँ। वो जो यूज है वो उसमें बहुमान का फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुमान है तो ये वो करेगा। बहुमान माने पैसे का बहुमान है तो उसके पीछे लग जाता है ना। जिसका वैल्यूएशन है वो काम वो करेगा। वैल्यूएशन कहो कि बहुमान करो कि इम्पोर्टेंस कहो, सब एक ही है।
परम पूज्य परम उपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य भगवती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतोनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्माओनु जय हो। जय Thank you.